नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार गुजरात की एक खबर लेकर आपके बीच आया हूँ। खबर अच्छी नहीं है, लेकिन बुरी खबर से भी कुछ न कुछ सबक तो मिलता ही है। इस बात को मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि हमारे आपके घर में कहीं भी ऐसी नौबत आ सकती है, उसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। खबर यह है, गुजरात के वापी नाम की जगह में मैं गया हूँ। एक बार नरेंद्र मोदी के चुनाव का कवरेज कर रहा था। एक हफ्ते में गुजरात में घूमते हुए, मोदी मुख्यमंत्री थे उस समय मैं वापी गया था। खैर, वापी के एक स्कूल में इंटरनल एग्ज़ाम चल रही थी, जो आंतरिक परीक्षा होती है, तिमाही छमाही जैसी जो परीक्षा होती है स्कूल की, वो चल रही थी। उसमें 2 बच्चे जो हैं उनको हार्ट अटैक आ गया। 9वीं क्लास की 9th क्लास के स्कूल के आंतरिक इम्तिहान में 2 बच्चों को हार्ट अटैक आ गया। ये तो इम्तिहान इतना बड़ा भी नहीं रहता जिससे कि आगे की पूरी ज़िंदगी तय होती हो। हार्ट अटैक आ गया, उन दोनों को अस्पताल लेके गए। एक लड़के की मौत हो गई। जो दूसरा है उसका पता लगा कि हार्ट की आर्टरी में, जो धमनी कहते हैं, उसमें ब्लॉकेज है, रुकावट है, जो कि 50, 60, 70 साल में जाकर लोगों को ब्लॉकेज आता है। आपको ध्यान है ना, फिर हार्ट बाईपास सर्जरी करते हैं, नया एक रास्ता बना देते हैं, या स्टिंट लगाने के लिए उसी धमनी के भीतर कैथेटर डाल के वहाँ एक स्टिंट लगा देते हैं, जो जहाँ पे ब्लॉकेज है वहाँ फैला देता है। वो ऐसे कई तरह के इलाज हैं। लेकिन किसने सोचा हो अगर 9वीं क्लास के बच्चों का ये हाल होगा। कैसे हो गया ये तो मुझको नहीं लगता कि 9वीं क्लास के बच्चे स्कूल की इंटरनल एग्जामिनेशन को लेके इतने तनाव में रहे होंगे कि उनको हार्ट अटैक आ गया होगा। तनाव थोड़ा बहुत ज़रूर रहा होगा। क्यों हुआ होगा ऐसा? और ये ब्लॉकेज जो है ये तो धीरे धीरे आता है, ये रातों रात नहीं आ जाता है। ये एग्ज़ाम का पर्चा देखते ही ब्लॉकेज नहीं हो जाता है। ब्लॉकेज का मतलब साल 6 महीना, 2 साल, 4 साल में धीरे धीरे करके ब्लॉकेज। हृदय की धमनी में रक्त के कण जमते 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 खून बहने का रास्ता पतला संकरा बच जाता है, तो हार्ट तक खून ठीक से नहीं पहुंच पाता और हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों हुआ होगा ऐसा? हार्ट की आर्टरी में, हृदय की धमनी में क्यों ऐसा खून जम गया होगा? कोलेस्ट्रॉल या कुछ जम गया होगा जिसकी वजह से वहाँ से खून का बहना कम हो गया और हार्ट अटैक आ गया। 2-4 वजह हैं जिनकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। इसमें तनाव बिल्कुल भी वजह नहीं होगी। तनाव आखिरी की वजह हो सकती है, शुरू की वजह नहीं है। 9th क्लास के बच्चे को कितना तनाव हो जाना चाहिए ऐसा? पहली वजह यह है कि खान पान, बहुत से, ये अंग्रेजी स्कूल की बात है। ये ऐसा लगता है कि स्कूल जो है अंग्रेजी का है, तो शायद थोड़ा सा मध्यम वर्गीय या उसके ऊपर के बच्चों का हो सकता है। परिवार के भीतर खान पान, बहुत से हिंदुस्तानी परिवारों में बच्चों को मार मार के बहुत सारा घी, तेल, मीठा, कई तरह का फैट के और कई चीज़ें खिलाई जाती हैं। ये एक वजह हुई। दूसरी वजह, बच्चे खुद बाज़ार से चीज़ें खरीद के खा लेते हैं। किसी फास्ट फूड डिलीवरी में ऑर्डर देते हैं तो वहाँ से जंक फूड बुला लेते हैं, जिसमें खूब सारा पनीर रहता है, या चीज़ रहता है, या ढेरों मक्खन रहता है, मैदा रहता है, नमक शक्कर ज़्यादा रहता है, जिसमें अजीनोमोटो किस्म के कई स्वाद बढ़ाने वाले केमिकल रहते हैं। उसको खाते हैं लोग, ज़्यादा खा लेते हैं स्वाद की वजह से। उसकी वजह से भी ये आर्टरी के ब्लॉकेज जैसी नौबत आ सकती है। फिर एक बात है कि आजकल अधिकतर स्कूलों में पढ़ाई लिखाई पे जोर इतना ज़्यादा है कि बच्चों का खेल कूद करीब करीब ख़त्म होने लगा है। बच्चे स्कूटरों से या कारों से स्कूल आते जाते हैं। संपन्न परिवारों के साइकिल चला के स्कूल आना जाना भी नहीं है। हम अपने वक्त पर पैदल आते जाते थे,
हाई स्कूल में और कॉलेज में पहुँचे तो साइकिल से आते जाते थे, स्कूटर हमने उस वक्त देखा भी नहीं था, तो थोड़ी मेहनत रोज़ हो जाती थी। अभी संपन्न तबके के बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसी कोई मेहनत नहीं करनी रहती, या तो कार छोड़कर आती है या स्कूटर लेकर जाते हैं। खेल कूद खत्म हो गया, शारीरिक मेहनत खत्म हो गई, खाने के लिए संपन्नता बढ़ गई। लोग घर से बैठ के ऑर्डर दे देते हैं, कहीं से कुछ खाने आ जाता है, कहीं से कुछ खाने आ जाता है। मेरे परिचित परिवार कुछ ऐसे हैं कि जिनके बच्चे अपने मोटापे से परेशान हैं, उनके माँ बाप भी परेशान हैं बच्चों के मोटापे से, लेकिन हर शाम उनके घर में मोबाइल ऐप पे ऑर्डर करके कुछ न कुछ खाने के लिए बुलाया जाता है। वेज है, नॉन वेज है, कहीं कोई मीठा है, कहीं आइसक्रीम है, रबड़ी है, फलूदा, कुल्फ़ी है, कुछ न कुछ बुलाया जाता है हर दिन। ये खान पान की ये तरीके खान पान की ये चीज़ें, खेल कूद से दूर रहना, शारीरिक मेहनत से दूर रहना, कोई फुटबॉल वगैरह जैसे खेल खेलना नहीं। क्रिकेट जैसे खेल थोड़े बहुत बच्चे खेलते हैं तो उसमें दौड़ना बड़ा सीमित हो गया है। अधिकतर बच्चे मोबाइल फ़ोन पे कोई गेम खेल लेते हैं या कोई कंप्यूटर गेम खेल लेते हैं। तो हो ये गया है कि खाना पीना उटपटांग और खेलना बिल्कुल नहीं, शारीरिक मेहनत बिल्कुल नहीं, इन सब ने मिलाकर बच्चों की बचपन से ही सेहत बिगाड़ना शुरू कर दिया है। ये रोज़ ये खबर नहीं आती है, लेकिन आज खबर आई है। आज इस खबर से हमको सबको चौकन्ना हो जाना चाहिए। 9वीं क्लास के 9th क्लास के 2 बच्चे हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं, स्कूल में इम्तहान देते, एक मर जाता है कि नहीं? भयानक बात ये। लेकिन खान पान सुधरे तो सुधरे कैसे? बहुत से घरों में ही खान पान उटपटांग बनता है। 4 बूंद पानी आसमान से गिरा कि घर में फरमाइश होने लगती है, आज पकोड़े बना लिए जाएं। या जो संपन्न परिवार हैं उसमें आए दिन किसी न किसी बहाने मिठाई आई रहती है और मिठाई पड़े रहती है। मैं आपको खुद अपना हाल बतलाता हूँ कि जो जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के समय जो तिल, गुड़, मूंगफली, इसके लड्डू, पपड़ी ये सब आना शुरू होते हैं, उस वक्त से मेरा शुगर लेवल बढ़ना शुरू होता है। और जब तक वो मिठाइयाँ ख़त्म होती हैं, जब तक उसके डिब्बे ख़त्म होते हैं, तब तक जो 3 महीने का ब्लड शुगर जो है मेरा वो पर्याप्त बढ़ चुका रहता है। उसके बाद फिर मैं कोशिश करके अगले 6 महीने में उसको नीचे लाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे साथ भी ये स्ट्रगल होता है। तो लोगों को ये सावधान रखने की ज़रूरत है कि वो खाने का ध्यान रखें, मेहनत का भी ध्यान रखें, पैदल चलें, खेलें कूदें, बगीचे में जाएं, मैदान में जाएं, कोई फ्लाइंग डिस्क लेके फेंकें उसके पीछे दौड़ें, फुटबॉल लेकर उसके पीछे दौड़ें। सिर्फ शतरंज जैसे खेल, बिलियर्ड्स जैसे खेल, वीडियो गेम, टीवी पर कोई और इलेक्ट्रॉनिक गेम, इससे कुछ कसरत नहीं होनी है। ये एक बात। दूसरा, साइकिल चलाना जो लोगों का छूटते जा रहा है, तो लोगों को याद रखना चाहिए कि यूरोप जैसा जो सबसे विकसित और सबसे संपन्न इलाका है, उसके हर देश में लोग खूब साइकिल चलाते हैं। साइकिल लेते हैं, रेलवे स्टेशन चले जाते हैं, ट्रेन में साइकिल को रख लेते हैं, 4 देश पार 5वें देश पहुंच जाते हैं, साइकिल उतारते हैं, फिर चलाते हुए अपने दोस्त के घर चले जाते हैं। वहाँ साइकिल चलाना शान की बात है। कार चलाने वालों पे लोग तरस खाते हैं। अरे तुम्हारे पास साइकिल नहीं है क्या? तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नहीं आ सकते क्या? तुम कार पे आ रहे हो? कार चलाना अच्छा नहीं माना जाता। हिंदुस्तान में लोग अपने घर से मैदान तक जाते हैं पैदल चलने के लिए, कार चला के जाते हैं, वहाँ पैदल चलते हैं, पैदल चल के वापस कार चला के अपने घर आ जाते हैं। मैं भी ऐसे करता था। मैं अब कोशिश करता हूँ कि साइकिल चला के जाऊँ, वहाँ जाकर पैदल चलूँ, फिर साइकिल चला के वापस आऊँ, तो मुझको थोड़ी तसल्ली रहती है कि आज दिन में पेट भर खा सकता हूँ, सुबह इतनी मेहनत कर ली है।
तो हमको आपको सबको इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि छोटे छोटे बच्चे, ये 9वीं क्लास के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, मौत हो रही है, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम खान पान सुधारें, बच्चों के भीतर कसरत, पैदल चलने की, शारीरिक मेहनत करने की, इसकी आदत डालें। घर में ऊपर नीचे के मंजिल में अगर आना जाना है तो हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी मेहनत कर ले। ये केवल बच्चों के काम की बात नहीं है, सभी के काम की बात है। मैं कोई अनोखी बात लेकर आपके बीच नहीं आया हूँ, लेकिन चूंकि ये खबर बहुत ही सनसनीखेज है, ऐसी ही खबरों की वजह से लोग सोचने को मजबूर होते हैं। तो हमको आपको सबको इस बात को सोचना है कि अपनी सेहत को ठीक रखना। मैं एक दूसरी बात बतलाता हूँ आपको, सेहत को ठीक नहीं रखना भी एक विकल्प है। आजकल हार्ट की आर्टरी का बाईपास भी हो जाता है, उसमें स्टेंट भी लग जाते हैं, कई तरह के इलाज हो जाते हैं, लेकिन ये सारे इलाज इतने अंधाधुंध महंगे रहते हैं और किसी भी इलाज से पूरी की पूरी भरपाई नहीं होती है। इस बात को याद रखने की ज़रूरत है। पूरी भरपाई किसी इलाज से सेहत की नहीं होती है। अंधाधुंध खर्चीले हैं इलाज, इसलिए लोगों को स्वस्थ रहने की कोशिश करनी चाहिए। आज मैं बड़ी छोटी सी बात लेकर आया हूँ, हालांकि आज बात बड़ी बड़ी है। कहीं चुनावी बॉन्ड की चर्चा चल रही है, कहीं कुछ और चल रहा है, कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरी हो गई है, कहीं चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, बहुत सारी और खबरें हैं। लेकिन मुझको लगता है ये खबर हमारी ज़िंदगी में कम अहमियत नहीं रखती है। हमको बचपन से ही बच्चों को सिखाना है कि किस तरह वो काम करें, मेहनत करें, कसरत करें, योग करें, साइकिल चलाएं, पैदल घूमने जाएं, खान पान अपना दुरुस्त रखें और पढ़ाई लिखाई का कोई तनाव ना पालें। ये भी ज़रूरी है। आज की ही खबर है कि राजस्थान के कोटा में जो कोचिंग इंडस्ट्री चलती है, वहाँ एक बच्चे ने आज फिर खुदकुशी कर ली है। इसलिए वो तनाव से बचाना भी ज़रूरी है बच्चों को कि आप मेहनत पूरी करो पढ़ाई में, लेकिन तनाव मत पालो उसका। 1 साल की इम्तिहान से आपकी ज़िंदगी की रफ्तार नहीं बदलने वाली है, आपकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली है। तो ये दोनों तीनों चीज़ों को आप ध्यान रखिए, अपने खुद के बच्चों को बताइए, आप खुद सुनिए मेरी बात पे, आप खुद भी अमल कीजिए। दिन की शुरुआत सैर, योग, खेल कूद, साइकिल चलाने से कीजिए सुबह सुबह। दिन भर का अपना खाना सेहतमंद रखिए। शाम को हो सके तो खाने के बाद फिर थोड़ी देर पैदल निकल जाइए घूमने के लिए, और बाहर का जंक खाना बंद कर दीजिए। खासकर जो कारखानों में बना हुआ है, जो डिब्बा बंद या पैकेट बंद खाना आता है, उसको बंद कर दीजिए। उसमें इतने तरह के नमक, शक्कर, केमिकल, फैट इतने तरह के रहते हैं कि वो आपकी सेहत को पूरी तरह से चौपट कर देते हैं। तो बस इतना ध्यान रखिए कि अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से सेहतमंद खाना खाइए, अपने आप को तनाव मुक्त रखिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि हम बरस दर बरस इसी तरह मिलते रहें, आपके बच्चे स्वस्थ रहें, आपके परिवार के लोग, आपके आसपास के लोग स्वस्थ रहें। इस वीडियो को अपने परिचित लोगों को ज़रूर भेजिए। क्या पता इनमें से किसको इस बात का असर हो जाए और वो सेहतमंद रहने लगें, आपको याद करेंगे। आपको हमारी बात अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखिए कि हमारे वीडियो पर, आज के विषय पर आपका क्या कहना है। सेहत से जुड़ी एक छोटी सी बात और, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू का शौक़ रखते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। हो सकता है कि किसी दिन आप इस शौक़ को छोड़ दें, लेकिन तब तक कैंसर आपको खा चुका रहे। कैंसर को भी ऐसे शौकीन लोगों को खाने का बहुत शौक़ है। कैंसर किसी को नहीं छोड़ता। तंबाकू से उसकी बड़ी यारी है। तंबाकू एक किस्म से कैंसर को न्योता है। आपने अगर नहीं छोड़ा तो कैंसर आपके घर आ जाएगा इस न्योते को पाकर। फिर मिलेंगे।